प्यारे बच्चों, आदाब। सबसे पहले आप सब लोगों को साल अव्वल की इस ऑनलाइन क्लास में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोग अपने अपने घरों में सही सलामत और महफूज होंगे, ठीक है ना। लगता है घर में बैठे बैठे आप लोग बोर हो जाते होंगे शायद, लेकिन क्या करें, मजबूरी है ना, घर में ही रहना पड़ता है। तो बताइए, आप लोग अपनी तन्हाई और मायूसी दूर करने के लिए क्या क्या करते हैं आप लोग? हाँ बताइए। हाँ, कुछ लोग कंप्यूटर खेलते हैं, बहुत खूब। और कुछ लोग क्या करते हैं? सिनेमा देखते हैं, हाँ जी, बहुत खूब। और कुछ लोग क्या करते हैं? गाना सुनते हैं, बहुत खूब। क्या करते हैं? गाना सुनते हैं। कौन से गाना आप सुनते हैं? फिल्म के गीत सुनते हैं और एल्बम के गीत सुनते हैं, बहुत खूब। एल्बम के गीत भी सुनते हैं। तो गाना सुनना मायूसी और अकेलापन को दूर करने के लिए बेहतरीन तरीका है। ठीक है बच्चों, आज हम हमारा क्लास एक गाने से शुरू करेंगे। गाना सुनना पसंद करते हैं आप लोग? जी, बहुत खूब। तो ज़रा देखिए, बोर्ड पर तवज्जो दीजिए। പാമ്പുകൾക്ക് മാളമുണ്ട്, പറവകൾക്കാകാശമുണ്ട്, മനുഷ്യപുത്രന് തല ചായ്ക്കാൻ മണ്ണിലിടമില്ല, മണ്ണിലിടമില്ല. ദുഃഖഭാരം ചുമക്കുന്ന ദുശ്ശകുനമാണു ഞാൻ. ദുഃഖഭാരം ചുമക്കുന്ന ദുശ്ശകുനമാണു ഞാൻ. ചില്ലുമേടയിലിരുന്നെന്നെ കല്ലെറിയല്ലേ, ചില്ലുമേടയിലിരുന്നെന്നെ കല്ലെറിയല്ലേ, കല്ലെറിയല്ലേ, എന്നെ കല്ലെറിയല്ലേ. तो ठीक है बच्चों, ये गाना तो आप सुन लिए होंगे। अब आप लोगों को बताना है कि ये गाना कौन सी है, ये गीत कौन सी है। कोई बता सकते हैं क्या? जी हाँ, क्या ये फिल्मी गीत है? बताइए, क्या ये फिल्मी गीत है? नहीं। क्या है ये फिल्मी गीत नहीं है। फिर क्या है? बताइए, क्या है? हाँ, ये एक ड्रामे की गीत है। किसने बताया? बहुत खूब। तो ये एक ड्रामे की गीत है। ये कौन सी ड्रामा है, आपको मालूम है ये कौन सी ड्रामा है? बताइए। हाँ, ज़रा कोशिश कीजिए। जी हाँ, कौन सी ड्रामा है? ये मलयालम के मशहूर ड्रामा, हाँ बताइए, अश्वमेधम। अश्वमेधम की गीत है ये। तो मलयालम में बहुत ड्रामे हैं, आप सुने भी होंगे, देखे भी होंगे। तो मेरा अगला सवाल ये है, क्या उर्दू में कोई ड्रामा है? किसी को मालूम है क्या उर्दू में कोई ड्रामा है? हमारी ज़ुबान उर्दू में कोई ड्रामा है? बताइए। जी हाँ, ड्रामा है। तो किसी ड्रामे का नाम आपको मालूम है? आप जानते हैं किसी ड्रामा? जी हाँ, क्या है? अनारकली। बहुत खूब। अनारकली उर्दू का एक मशहूर ड्रामा है, ठीक है। तो अनारकली किसकी ड्रामा है, आप जानते हैं आप लोग? अनारकली किसकी ड्रामा है? हाँ बताइए। हाँ, किसकी ड्रामा है?
किसकी? इम्तियाज़ अली ताज की। इम्तियाज़ अली ताज की एक मशहूर ड्रामा है अनारकली। तो ठीक है बच्चों, हमारे आज का क्लास एक ड्रामे के बारे में है जिसका नाम है आज़ादी का मतवाला। क्या है? आज़ादी का मतवाला। सबक 6, आज़ादी का मतवाला। तो ठीक है बच्चों, आज हम उर्दू ड्रामा निगारी के बारे में ज़रा चर्चा करेंगे, यानी कि उर्दू ड्रामा कब शुरू हुई, उसका आगाज़ व इर्तिका कब हुई, जैसी बातें। अब जानते हैं कि असनाफ़ सुखन में ड्रामा एक अहम सिन्फ़ सुखन है, एक अहम सिन्फ़ सुखन है। असनाफ़ सुखन में शायरी की सिन्फ़ भी है और नसरी सिन्फ़ भी है। शायरी की सिन्फ़ को ज़रा हम हटा देंगे। पिछले क्लास में शायद तुमने पढ़ा होगा शायरी की सिन्फ़ के बारे में। आज हम नसरी सिन्फ़ के बारे में पढ़ेंगे। नसरी सिन्फ़ में ड्रामा निगारी के बारे में ज़रा पढ़ने की कोशिश करेंगे और उर्दू के अहम ड्रामा निगार कौन कौन है ये भी ज़रा पढ़ेंगे। ज़रा बोर्ड पर तवज्जो दीजिए। उर्दू ड्रामा निगारी असनाफ़ सुखन में दीगर असनाफ़ की तरह ड्रामा भी बहुत अहमियत रखती है, यानी दीगर असनाफ़ सुखन में ड्रामा भी एक अहम सिन्फ़ सुखन है। और क्या क्या है आप लोग जानते हैं। नसरी सिन्फ़ में क्या क्या है? नावल है, कहानी है, और क्या है? और क्या है बताइए ज़रा। और क्या है? सवानी उम्री है और सफ़रनामा है। तो असनाफ़ सुखन में दीगर असनाफ़ की तरह ड्रामा भी बहुत अहमियत रखती है। ड्रामा अमूमन स्टेज की चीज़ होती है। क्या होती है? ड्रामा स्टेज की चीज़ होती है, यानी कि ड्रामा पेश करने के लिए एक स्टेज की ज़रूरत है। लेकिन सिर्फ पढ़कर लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए भी ड्रामे लिखे जाते हैं। लेकिन यानी कि सभी ड्रामे स्टेज नहीं कर सकते। चंद ड्रामे ऐसे भी हैं जो लिखते हैं वो स्टेज नहीं करते बल्कि किताबों में महदूद रहते हैं और हम पढ़कर लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, उर्दू ड्रामे का आगाज़ यानी शुरुआत वाजिद अली शाह का ड्रामा फसाने इश्क से होता है। वाजिद अली शाह का ड्रामा फसाने इश्क से होता है। ये उर्दू का पहला ड्रामा है। लेकिन इस ड्रामे को क्या हो गया? ये ड्रामे की कहानी क्या थी मालूम है आपको लोगों को? राधा कृष्ण की कहानी पर मबनी थी, यानी राधा कृष्ण की कहानी पर मबनी ये ड्रामा सिर्फ महल की 4 दीवारों तक महदूद रही। क्या हो गई इस ड्रामे को? ये बाहर नहीं निकले, महल की 4 दीवारों तक ही महदूद रहे। उसके बाद यानी इस ड्रामे के बाद फसाने इश्क के बाद अमानत लखनवी ने इंद्र सभा नाम के एक ड्रामा लिखा। किसने लिखा? अमानत लखनवी ने। उनका ड्रामे का नाम क्या था? इंद्र सभा, जो उर्दू का पहला अवामी ड्रामा माना जाता है। तो उर्दू का पहला अवामी ड्रामा कौन सी है? हाँ जी बताइए। अमानत का इंद्र सभा। अमानत का इंद्र सभा उर्दू के पहला अवामी ड्रामे के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद यानी उस ड्रामे को बहुत मकबूलियत मिल गई। उर्दू अदब में इस ड्रामे को बहुत मकबूलियत मिल गई। उर्दू ड्रामे को सबसे ज़्यादा मकबूलियत देने वाले ड्रामा निगार आगा अशर काश्मीरी थी। अब हम चंद उर्दू ड्रामा निगारों के बारे में चर्चा करेंगे। उसमें पहला तो मैंने बता दिया वाजिद अली शाह, उसके बाद ये अमानत लखनवी और उसके बाद
आगा अशर काश्मीरी आता है। तो आगा अशर काश्मीरी ने उर्दू ड्रामे को एक मकाम तक पहुंचा दिया। उर्दू ड्रामे को ज़्यादा मकबूलियत देने वाले ड्रामा निगार थे आगा अशर काश्मीरी। उन्होंने अपनी फ़नकाराना सलाहियत की वजह से उर्दू ड्रामे को नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया। उर्दू ड्रामे को दी गई खिदमात की मद्देनज़र आगा अशर काश्मीरी को उर्दू के शेक्सपियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उर्दू का शेक्सपियर कौन है? आगा अशर काश्मीरी। आगा अशर काश्मीरी की वजह से उर्दू ड्रामा पूरे संसार में मशहूर हो गए। उनके लिखे गए ड्रामे, चंद ड्रामों के नाम बताता हूँ मैं। उनके लिखे गए ड्रामे शहीद नाज, यहूदी की लड़की और रुस्तम सहराब वगैरह काबिल ज़िक्र है। यानी आगा अशर काश्मीरी की लिखी हुई ड्रामे शहीद नाज, यहूदी की लड़की और रुस्तम सहराब वगैरह काबिल ज़िक्र है। उनके बाद उर्दू ड्रामे को बुलंदियों पर पहुंचाने में इम्तियाज़ अली ताज का बड़ा हाथ है। तो आगा अशर काश्मीरी के बाद कौन आता है बताइए? इम्तियाज़ अली ताज का बड़ा हाथ है। गरज इन सब ड्रामा निगारों की कारनामों की वजह से उर्दू अदब में ड्रामा निगारी को एक मुमताज़ दर्जा हासिल है। यानी कौन कौन है वो ड्रामा निगार? हाँ, सबसे पहले कौन आता है? हाँ, वाजिद अली शाह जो एक नवाब थे, ठीक है। हाँ, वाजिद अली शाह। उसके बाद कौन आता है? अमानत लखनवी का ड्रामे का नाम क्या है? इंद्र सभा जी। उसके बाद आगा अशर काश्मीरी आता है और उसके बाद कौन आता है? इम्तियाज़ अली ताज आता है। गरज इन सब ड्रामा निगारों की कारनामों की वजह से उर्दू अदब में ड्रामा निगारी को एक मुमताज़ दर्जा हासिल है। ड्रामे में ज़िंदगी की मुख्तलिफ़ अक़ाइद पेश की जाती है। ड्रामों की उन्वान क्या होती है ज़रा चर्चा करेंगे हम। ड्रामों में ज़िंदगी की मुख्तलिफ़ अक़ाइद पेश की जाती है। वो इंसान की ज़ाती ज़िंदगी से करीब तर होते ही, यानी ड्रामे इंसान की ज़िंदगी से करीब तर होते ही। इसी वजह से ही ड्रामे सामईन को बहुत मुतासिर करते हैं। ड्रामों में किरदार निगारी, मुकालमे, अदाकारी को बहुत अहम रोल है। तो ड्रामे के अहमियत के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। ड्रामे में किरदार निगारी, किरदारों के ज़रिए मुकालमे पेश की जाती है। अब जानते ही किरदार निगारी को बहुत अहमियत है, मुकालमे को बहुत अहमियत है, ठीक उसी तरह अदाकारी को भी बहुत अहमियत है। समाजी, सियासी और माशरती मसाइल से ड्रामे का मौजू रंगीन है। तो ड्रामे में किन किन मौज़ूआत दाखिल होते ही? ड्रामे में समाजी मौज़ूआत आते ही, माशरती मौज़ूआत आते ही और क्या आते ही? सियासी भी कभी कभी आ जाती है। तो ड्रामे का ये ऐसी मौज़ूआत से ड्रामे का दामन वसी है। तो ठीक है बच्चों, अब आप लोग ड्रामा निगारी के बारे में तफसील से जान चुके होंगे, ठीक है। ड्रामा निगार कौन कौन है, ड्रामा निगारी की क्या क्या ख़ासियत है, उसके बारे में तफसील से जान चुके होंगे। अब हम हमारी दरसी किताब में दी गई ड्रामा, इसका नाम है, क्या है उसका नाम? आज़ादी का मतवाला। उस ड्रामे के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। यानी कि ड्रामे की कहानी क्या है और ड्रामा निगार कौन है, उसमें
ऐसी चंद बातें तफसील से जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हम ड्रामा आज़ादी के मतवाला उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे। आज़ादी का मतवाला। एहसानुल हक की लिखी हुई ये ड्रामा एक तारीख़ी वाक़े पर मबनी है। तो इसका ड्रामा निगार कौन है? एहसानुल हक। तहरीक खिलाफत के दौरान कलकत्ता के मिर्ज़ापुर पार्क में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 2 तहरीर पेश किए थे। तो तहरीक खिलाफत, खिलाफत तहरीक आप जानते ही बच्चों, आप जानते ही तहरीक खिलाफत ये जंग आज़ादी में हुई थी। तो तहरीक खिलाफत के दौरान कलकत्ता के मिर्ज़ापुर पार्क में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में आप जानते होंगे, शायद हमारे पहला वज़ीर तालीम है। तो अबुल कलाम आज़ाद ने 2 तहरीर पेश किए थे। अंग्रेज़ी हुकूमत का कहना था कि अबुल कलाम ने इन तहरीरों के ज़रिए आवाम को हुकूमत के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान किया है। ये कानून की नज़र में एक जुर्म है। क्या है ये? ये तहरीर कानून की नज़र में एक जुर्म है। इस जुर्म के बिना पर दायर किए गए मुकदमे की अदालती कार्रवाई को एक ड्रामे की शक्ल में ड्रामा निगार एहसानुल हक पेश करता है। तो ड्रामे की कहानी क्या है? अबुल कलाम आज़ाद की 2 तहरीर के बिना पर दायर किए गए मुकदमे की अदालती कार्रवाई को एक ड्रामे की शक्ल में एहसानुल हक, ड्रामा निगार एहसानुल हक पेश करता है। इस कहानी को एक ड्रामे की शक्ल में पेश करके ड्रामा बनाया है। मुख्तलिफ किरदारों और ज़बरदस्त मुकालमे के ज़रिए ड्रामा आगे बढ़ता है। तहरीक आज़ादी के दौरान हुई ऐसी अनकही वाक़यात को ड्रामे की शक्ल देकर लोगों तक पहुँच जाने में ड्रामा निगार कामयाब रहा है। ड्रामे में मौलाना आज़ाद की बहुत सारे मुकालमे हमेशा याद किया जाता है। मसलन एक दफ़ा मौलाना आज़ाद कटहरे में खड़ा होकर मजिस्ट्रेट से कहता है, मैं इकरार करता हूँ कि मैंने हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया है। मैं इकरार करता हूँ कि मैंने हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया है, बल्कि मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने इस जुर्म की अपनी ख़ौम के दिलों में तेज़ी की है। गरज़ यह ड्रामा मौलाना अबुल कलाम की शख्सियत की खूबियों को लोगों तक पहुँचाने में भी कामयाब हुई है। इसमें बहुत सारे ज़बरदस्त मुकालिमे ही, ज़रा मुकालिमों को भी अब और से अपनी किताब में देखिए। तो अब हम इस ड्रामे का ड्रामा निगार कौन है? ठीक बच्चों, जानते हैं हम कौन है? एहसानुल हक। एहसानुल हक के बारे में ज़रा जानकारी हासिल करना ज़रूरी है ना? ठीक है, एहसानुल हक उसको उर्दू ड्रामा में क्या मुकाम हासिल है, चंद बातें हम ज़रा देखेंगे। उर्दू ड्रामा निगारों में एहसानुल हक एक जाने माने हस्ती है। उनके 20 ड्रामे स्टेज किए गए थे। उर्दू ड्रामा निगारों में एहसानुल हक का दर्जा बहुत आला है, मुमताज़ है। उनका एक ख़ुसूसियत यह है कि उनके 20 ड्रामे, बहुत सारे ड्रामे स्टेज किए गए थे। रेडियो ड्रामों में भी उन्होंने अपना जौहर दिखाया था और रेडियो ड्रामों में भी काम किए थे, वहाँ भी अपना जौहर दिखाने का फुर्सत मिलती थी उनको। उनके ड्रामों के मजमूए 9 ड्रामे के नाम से मशहूर है। उनके ड्रामों के मजमूए 9 ड्रामे के नाम से उर्दू अदब में बहुत मशहूर है। नावल निगारी में भी उनको हुनर हासिल है। वो सिर्फ ड्रामा निगारी में नहीं बल्कि नावल निगारी में भी उनको बहुत हुनर हासिल थे। एक मशहूर नावल है उनका, एक मशहूर नावल है
काला शहर और गोरे इंसान। एक अरसे तक वो BBC लंदन में भी काम किया था। तो बच्चों, हम आज़ादी का मतवाला ड्रामा आज़ादी का मतवाला के बारे में चर्चा हुई और उसके ड्रामा निगार कौन है, एहसानुल हक के बारे में भी देख ली। उसकी कहानी तो एक थोड़ी सी जानकारी में दी थी। उसका एक अहम किरदार कौन है, अबुल कलाम आज़ाद। कौन है, अबुल कलाम आज़ाद। तो हमें अबुल कलाम आज़ाद के बारे में भी थोड़ी जानकारी हासिल करना ज़रूरी है ना। ठीक है, तो हम अबुल कलाम आज़ाद के बारे में भी थोड़ी सी मालूमात जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। क्या आप जानते हैं आज़ाद कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौन है, आप जानते हैं क्या? हाँ, बताइए ज़रा। हाँ, हमारे पहले आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम। बहुत खूब, तो जानते हैं आप आज़ाद के बारे में। और आज़ाद के बारे में और कुछ जानते हैं आप लोग? जानते हैं क्या? हाँ, आज़ाद एक अदीब थे। ठीक है, उर्दू के एक जाने माने अदीब थे वो। आइए चलेंगे हम आज़ाद के बारे में ज़्यादा मालूमात हासिल करने के लिए ज़रा बोर्ड पे तवज्जो दीजिए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, आज़ाद हिंदुस्तान का पहला वज़ीर आज़म। आज़ाद हिंदुस्तान का पहला वज़ीर तालीम अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश 1888 ईस्वी को सऊदी अरबिया के मक्का में हुई। तो अबुल कलाम आज़ाद कहाँ पैदा हुए थे? सऊदी अरबिया के मक्का में। उनके सन पैदाइश कब है? 1888 ईस्वी को। उनका वालिद का नाम मोहम्मद खैरुद्दीन था। क्या नाम था उनका वालिद का नाम? मोहम्मद खैरुद्दीन। और वालिदा आलिया खैरुद्दीन थे। उनका बचपन का नाम ग़ुलाम मोहिउद्दीन था। उनका बचपन का नाम क्या था बच्चों? ग़ुलाम मोहिउद्दीन। वो अपने नाम के साथ ग़ुलाम बर्दाश्त न कर सकता था। उनके नाम के साथ ग़ुलाम था, ये ग़ुलाम वो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया? इसलिए उन्होंने अपने नाम से वो ग़ुलाम तर्क कर दी और उसके जगह आज़ाद रख दिया। तो उन्होंने अपने नाम के साथ आज़ाद रख दिया, तो वो उसका नाम वैसे उसका नाम अबुल कलाम आज़ाद हो गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद में हिंदुस्तानी सोच व फ़िक्र कोट कोट कर भरी थी। वो हमेशा हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद के बारे में सोचते थे। वो हमेशा हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद के बारे में, एकता के बारे में सोचते थे। वो अंग्रेज़ों की ग़ुलामाना हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का एक मौका भी उन्होंने न छोड़ा। वो अंग्रेज़ों की ग़ुलामाना हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का एक मौका भी न छोड़ा। गांधी जी और नेहरू के साथ तहरीक आज़ादी में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। यानी तहरीक आज़ादी में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। किसके साथ? हाँ, गांधी जी और नेहरू के साथ। अंग्रेज़ियों से आज़ादी दिलाने में उनका बड़ा रोल रहा है। जंग आज़ादी के वो एक ऐसा मुजाहिद थे जो कभी हार ना मानते थे। जंग आज़ादी के एक ऐसा मुजाहिद थे जो कभी हार ना मानते थे। अब हम उसके तालीम के बारे, उनके इब्तिदाई तालीम के बारे में ज़रा देखेंगे। क्या है? उनकी इब्तिदाई तालीम घर से ही हासिल हुई थी। वो कभी स्कूल नहीं गए थे। उनकी इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की थी? वो घर से ही हासिल की थी। अरबी, उर्दू और फ़ारसी में महारत हासिल की थी। अरबी, फ़ारसी और उर्दू में महारत हासिल की थी। उसके बाद उन्होंने अंग्रेज़ी भी सीख ली। अंग्रेज़ी भी सीख ली। उन्होंने उर्दू, फ़ारसी और अरबी में भी महारत हासिल की थी। उसके बाद उन्होंने अंग्रेज़ी में भी तालीम हासिल की और अंग्रेज़ी में एक महारत हासिल। उर्दू अदब को दी गई खिदमात की वजह से भी वो याद किया जाता है। उन्होंने
अल हिलाल व अल बलाग के नाम से एक उर्दू अखबार शुरू किया था। तज़किरा तर्जुमानुल कुरान खतूत के मजमूए और गुबार खातिर उनके अदबी शऊर को उजागर करते ही। सियासी और मजहबी हैसियत से भी उनकी शख्सियत आला तरीन है। हिंदुस्तानी हुकूमत ने 1992 में ईस्वी में उन्हें भारत रत्न अवार्ड से नवाजा। 22 फरवरी 1957 को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इस दुनिया से चल बसे। 22 फरवरी 1957 ईस्वी को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इस दुनिया से चल बसे। तो ठीक है बच्चों, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में भी हम चर्चा किए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उर्दू अदब में उसका क्या मकाम है, उर्दू अदब में उसका दर्जा क्या है, ये सब हम जान चुके होंगे। अब ज़रा बोर्ड पे देखिए, उसके चंद अहम कारनामे भी आपको दिखाई देगा, ज़रा देखिए। तो ठीक है बच्चों, जाने से पहले दो सरगर्मियाँ ज़रा नोट कर दीजिए। असनाफ़ सुखन में ड्रामा निगारी एक अहम सिन्फ़ सुखन है। ड्रामा निगारी के बारे में आप क्या जानते हैं? मुख्तसर लिखिए। वाज़िह है? एक बार और, असनाफ़ सुखन में ड्रामा निगारी एक अहम सिन्फ़ सुखन है। ड्रामा निगारी के बारे में आप क्या जानते हैं? मुख्तसर लिखिए। दूसरा, ज़रा नोट कीजिए, अबुल कलाम आज़ाद की शख्सियत पर रोशनी डालिए। अबुल कलाम आज़ाद की शख्सियत पर रोशनी डालिए। ठीक है बच्चों, आज का हमारा क्लास इधर ख़त्म होने वाला है। एक और क्लास के साथ फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।